अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सब फिर से अमीन चटाईवाला के पास आए हैं ऑन पब्लिक डिमांड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट इरशाद लकड़ावाला ने एक वीडियो रिलीज़ किया है 17 फरवरी को। तो लोगों से सर्वे लेने पर पता चला है कि लोगों ने बताया कि ये अमीन चटाईवाला उस बात का रिप्लाई वीडियो के ज़रिए दे, मैसेज के ज़रिए ना दे। इसलिए हम अमीन चटाईवाला के पास आज आए हैं कुछ सवालों का जवाब लेने। तो अमीन सर, जो वीडियो रिलीज़ हुआ है इरशाद लकड़ावाला का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं ये बता दूँ, एक वीडियो के ऊपर जो यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा जहाँ पे लिख के आ रहा है रियल बॉस, तो ये उनकी मर्ज़ी से इन्होंने जो भी लिखा है उनकी चॉइस है। रियल बॉस एक ही है, हाजी करीम सुलेमान कम्मो सेठ, जिन्होंने ये जमात खाना बनाया, जिन्होंने ये जमात के लोगों के लिए किया, वही रियल हीरो भी है, रियल बॉस भी है, वही रियल है, बाकी सब फेक है। और उसके आगे मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने जो ये वीडियो रिलीज़ किया 17 तारीख को, आपके जो भी सवालात रहेंगे उसके मैं जवाब दूंगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि ये 40 लाख जो खर्च हुए हैं वो सब अफ़वाह है और इनको 11 लाख का फ़ायदा हुआ है, ये भी कह रहे हैं। नहीं, ये तो कुछ भी कहेंगे ना, जी ये तो उनकी मर्जी की बात है। उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया है। पहले जो फरवरी में मीटिंग हुई थी, 1 फरवरी को, इसी मंथ में, जब हिसाब पूछा गया तो उसमें तो ये कहा गया कि 31 लाख का मतलब डोनेशन कलेक्ट हुआ है और 40 लाख एक्सपेंस हुआ है। जिसमें 40 लाख का जो ये हिसाब पूछ रहे, उनको मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये 40 लाख कैसे कवर करके ने उन्होंने ये बताया कि 11 लाख का प्रॉफिट भी हुआ है। जब 11 लाख का प्रॉफिट हुआ, मतलब ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी इनके पास जिससे वो ये कवर करके, जो 12/12 को प्रोग्राम हुआ, 12 जनवरी गई, 1 फरवरी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ बाद में हमारे अकाउंटेंट जैसा सादिक बारापुर वाला ने हमें बताया, ट्रेजरर ने, कि ये लॉस हो रहा है और कुछ पैसे आने, ये भी बोले उन्होंने, तो कुछ पैसे आने उसके बाद भी तो लॉस ही होगा। उसके बाद में ऐसा गजब जो जादू की छड़ी ऐसी उनके पास थी जो उनको प्रॉफिट दिख रहा है, और प्रॉफिट आया है अगर तो ये अच्छी बात है। और आया है तो ये पेपर में ये बता रहे, जो पेपर लेके बता रहे हैं वो वीडियोस में, कि उनके पास हिसाब है, तो क्या ये अकाउंट्स में आया है? आया है तो कौन से अकाउंट्स में आया है, ये भी बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो ये फेक 100 ईयर्स आप बोलते हो, फेक 100 ईयर्स है, ये बोल रहे हैं कि हम 11 लाख का फ़ायदा किए, तो ये मनाया क्यों गया 100 ईयर्स? पहले तो मैडम आपको बताऊं, सादिक सर जो है उन्होंने भी ये बात रखी थी कि ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, जो कि जमात खाने के सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। फिर भी इन्होंने किया। ये फैमिली प्रोग्राम था मैम, ये इन 3 जानों का फैमिली प्रोग्राम था, जो आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर जो स्टेज के ऊपर थे, ये 3 लोगों के सिवा और कोई नहीं था। तो इनका ये भी कहना है कि ये जो 100 ईयर्स है इंटरनेशनल लेवल पे किया गया, बहुत सारे मतलब प्रेसिडेंट्स बाहर से आए। नहीं, उन्होंने यही कहा है ना कि फर्स्ट टाइम जो ये हुआ, जो 24 प्रेसिडेंट साहब बाहर से आए थे, और जो बाहर के लोग कमेंट मतलब जो प्रोग्राम्स में अटेंड किए जो 125 लोग थे, मतलब ये टोटल 150 एवरेज तो उन्होंने ही गिना दिया है। जी जिसमें से मैं ये कहूँगा कि इनके जो होटल्स का एक्सपेंस जो था वो 12 लाख के लगभग था हेरिटेज होटल पे, और 10 लाख की तो सोवेनियर बना दी। 21 लाख, 22-23 लाख तो ऐसे ही खर्चा बता रहे। 11 लाख, और जब अगर ये 12 लाख पकड़े गए सोवेनियर के 11 लाख, और ये तो हिसाब में तो 23 लाख का तो एक्सपेंस ही हो गया है। बाकी जो बड़े बड़े मेजर खर्चे थे उनके हिसाब से तो 40 लाख तक तो गया है वो। और डोनेशन तो कलेक्ट उनके पास सिर्फ 1 फरवरी तक के 31-32 लाख ही था। और ऐसी जादू की छड़ी उनके पास थी जो उन्होंने 11 लाख का प्रॉफिट बताया है। पेपर पे तो अकाउंट में भी बता देना चाहिए उनको कि अकाउंट्स में जमा है ये पैसा। तो 12 लाख हेरिटेज होटल में खर्च हुए मतलब? जो बाहर से मेहमान आए थे जी उनको स्टे दिया गया, तो उसके ऊपर 12 लाख रुपए खर्चा हुए। हेरिटेज होटल का बिल पे हुआ है वो। जी ठीक है। वो भी तो फर्स्ट टाइम ही हुआ है ना। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम भी तो किया है।
3 लोगों को उम्रा पर भेजा है लकी ड्रॉ के ज़रिए जिनका नाम आया है। नहीं नहीं, काम तो अच्छा बोल सकता हूँ मैं भी, पर इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब हॉल में 3 नाम पुकारने के लिए टोकन निकाला गया, जी, तो एक लेडी जब स्टेज पे आई जिसको टोकन आया था, और जब स्टेज पे 3 टोकन के जब नाम हुए, तो एक हमारे डोनर थे जो वेल विशर है, जमात के लिए हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े रहते, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से और 2 लोगों का टोकन निकालो। तो जब और 2 टोकन निकाले, तो हमारे तीसरे वेल विशर जो जमात के फुल सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा 3 और निकालो। तो टोटली 8 लोगों के लिए निकाला गया, जी, 8 टोकन हुए, जिसमें से 3 ही लोग सामने आए जिनके टोकन थे, जो जमात में 2 लोगों ने बाद में सबमिट किया आफ्टर द प्रोग्राम। तो उसमें से जो है सादिक बारापुर वाले के फैमिली में किसी को निकला, ऐसा तो पॉसिबल है कि लकी होते तो उनको आता है। उन्होंने जिस किसी को भी दिया, वो जो लेडी थी जो स्टेज पे आए थे उनके हस्बैंड को ले जाने, तो अच्छा काम किया उन्होंने। पर पहले ये बताया कि जमात ने भेजी है या जो डोनर जो लास्ट में 3 लोगों का अनाउंसमेंट हुआ उनसे पैसे लिए गए, वो जमात ने नहीं भेजी है, वो तो जो स्पॉन्सर किया उमरा के लिए बेंगलोर वाली पार्टी थी, जिन्होंने उन्हें बताया गया, जो स्पॉन्सर उन्होंने किया 3 लाख का। तो आपका कहना ये है कि जमात के पैसों से नहीं भेजा गया उनको? नहीं नहीं, जमात के पैसों से नहीं भेजा गया। ये फ्री पब्लिसिटी के लिए ये सब बात कर रहे हैं, क्लियर है कि बेंगलोर से ये पैसा आया है। जी, ठीक है। तो अ, इनका कहना ये है इरशाद लकड़ावाला का, तो गलतियाँ हो जाती है, इग्नोर करना चाहिए। इस बारे में क्या कहना चाहिए नहीं नहीं, आप? ये तो प्रैक्टिस उनकी पहले से गलती, आज से नहीं, वो पहले से करते ही आ रहे हैं। और गलती माफ करे हुए क्यों, माफ करे हुए इग्नोर करे क्यों, इग्नोर करे? मतलब इनका कहना है कि ये हर बार गलती करते रहेंगे और कौम से कहते रहेंगे कि ये तो आप लोग हमें हमेशा माफ करते आ रहे हैं। मतलब ये कंटिन्यू करेगी अपनी गलतियां, आगे भी ये गलतियां करते रहेंगे। और ये पहले ही मैसेज दे दिए उन्होंने, ये हम लोग आगे भी गलती करेंगे तो आपको माफ करना है। जी तो हाँ, हम चाहते हैं कि लोग आज जमात के कौम आज आगे आवे, और वो कौम के लोग ही गलती नहीं करे जो इनको सीट पे बिठावे। मेरा तो यही मानना है कि इनकी गलती ना हो, कौम के लोगों से भी ये गलती ना हो कि अपना उनको वोट दे के आगे लाए। और एक चीज़ हमने नोटिस करी है कि आपने कई मुद्दे उठाए हैं। इस बारे में इरशाद लकड़ावाला ने कुछ बात नहीं की, बस ये 40 लाख इसी पे ही बात की, ऐसा क्यों? मुद्दों पे बात तो मैंने काफ़ी किया है, जैसे कि 1 तारीख को मीटिंग में ही मैंने सवाल रखा था इनलीगली ट्रांसफ़र का, सैलून का। जी, दूसरा मुद्दा मैंने रखा था ट्रांसफ़र ऑफ टेनेंसी का, जो हाजी आदम हाजी सिद्दीक ट्रस्ट से आई। जी, ये सादिक सर को भी नहीं मालूम था, इरशाद भाई को भी नहीं मालूम था। अब यही मेरा सवाल है कि इन्होंने कहा है कि रात दिन फ़ोन चालू है, तो आप उनसे सवाल करो। मुद्दा तो मैंने लिखा भी है, मैसेज में भी लिखा है। तो ये अकाउंट्स जमात के लोगों को बताने तैयार है, लेकिन कमिटी मेंबर्स के सामने कुछ नहीं बोलते कमिटी मीटिंग्स में, ऐसा क्यों? कमेटी मीटिंग्स में जब पूछा जाता है तो इनके पास जवाब ही नहीं रहते। ये आज तक के लोगों को अकेले अकेले ही समझाए ले। जी, जी, ठीक है। और हमने आपके कई मैसेजेस में देखा है कि डिक्टेटरशिप कहते हो आप प्रेसिडेंट की, ऐसा क्यों? आप अभी भी देख सकते हैं ना मैडम, वो जो आज की तारीख में जो अकाउंट्स ऑडिट बुक आई है, जी, उस पे जो लिखा है कि 11 तारीख से अकाउंट्स ओपन रहेंगे जमात में। लोगों को तो कल तक के बुक भी नहीं मिली थी, कई लोगों को जिनको चेक करना होगा या जो कुछ करना होगा, तो टाइम ही किधर है। और अकाउंट्स बुक ही रॉन्ग छपी है, रॉन्ग फॉर्मेट में छपी है। जी, ठीक है। तो आज आप द वॉइस ऑफ कच्ची मेमन बन चुके हो। मतलब कई लोगों को हमने बोलते हुए देखा कि ये हमारे कौम की आवाज़ है, कच्ची मेमन की आवाज़ है। और आप 24 घंटे काम करते हो। अपने काम के साथ-साथ भी आप कच्ची मेमन जमात के लिए 24 घंटे काम करते हो। कई बार आप लोगों के पास गए, दिन हो चाहे रात हो, लेकिन इरशाद लकड़ावाला कह रहे हैं कि वो तो काम-धंधा नहीं छोड़ सकते। आप कैसे मैनेज कर लेते हो? नहीं नहीं, मैनेज करना पड़ता है मैडम। जब ये लोगों ने भरोसा जताया है हम पे, जी, हमारे लोगों पे, जो कमेटी मेंबर हम लोग 9 लोग आज नो कॉन्फिडेंस मोशन डाले, तो हम लोग ने जमात के ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण ही डाले। जी,
और हमने आज से नहीं, हमने जब से इलेक्शन जीते 2022 से, आप चेक कर सकते हो मिनट्स बुक वगैरह, हमने जमात के लिए, जमात के लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। जी ठीक है। कल और एक वीडियो पोस्ट हुआ है जिसमें हमने देखा है कि ये फातिहा कर रहे हैं और हमें लगा कि ये आपकी देखा देखी की है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि देखा देखी करे। जी पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो डेट उन्होंने रखी थी फातिहा की, जो 18 तारीख, जो 19 शाबान थी, जो 18 तारीख को थी, 18 फरवरी 18 फरवरी को, जी तो उन्होंने 18 फरवरी को क्यों नहीं फातिहा दिलाई, 19 फरवरी को दी। जो शाबान के उर्दू महीने से शाबान की 19 तारीख थी, ये अंग्रेजी 19 को बनाए, यहाँ पे भी रॉन्ग डेट पे बना रहे ले। जी जब फातिहा करनी थी तो परसों क्यों नहीं किए थे, उन्होंने कल क्यों किए? जी मेरा सवाल तो उनसे अभी भी है, अभी भी डेट चेंज कर रहे हैं वो। फिर बोलेगे गलती हो गई, फिर माफ कर दो। इनकी गलतियां तो होने का सवाल ही नहीं है। ये गलती कब नहीं की है ये पूछना है। तो फातिहा उस दिन क्यों दिलाई गई? मतलब जमात के जो ये 4, हमको वीडियो में 4 लोग दिखे हैं। ये कल फातिहा दिलाई गई, वीडियो शूट के साथ दिखाई गई हर जी जगह के ऊपर, क्योंकि अभी इनको आता है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है लोगों को देने के लिए। अब ये खुद वीडियो शूट खुद करवाते, वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे, और ये सब काम इनके पहले से। इनको एडवर्टाइज, मतलब खुद के फेस वैल्यू का जो है ना, खुद का एडवर्टाइजमेंट करने का बहुत शौक है। लाइमलाइट में रहने का इनका ये पहले से आदत है, जो कि अभी तक मैं समझता ही नहीं कोई सच बात या सच डेट या सच अकाउंट सामने आए हो। आपका कहना ये भी था, एक मैसेज हमने देखा है कि उनको याद नहीं था फातिहा की डेट। फातिहा की डेट याद नहीं थी, एब्सोल्युटली याद नहीं थी। वो तो हमारे पैनल के नवाज मोती वाला ने रिमाइंड किया। अगर वो डेट याद होती तो लोगों को मैसेज पहले ही जाता था, हर साल जाता था, हर पिछले साल के रिकॉर्ड्स आप चेक कर लो, मैसेज जाता था। इस बार तो वो अपने मर्जी से करना ही चाह रहे, वो भी नवाज मोती वाला नहीं अगर इन्फॉर्म किए होते तो शायद फातिहा भी नहीं करे होते। जी ठीक है। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप नहीं, अपने जैसे कच्ची फातिहा के मेमन ऊपर भाई यही को? कहूँगा मैं कि उनसे फिर एक गलती हो गई। इनकी गलतियां बार बार दोहराई जाती है, ये समझना चाहिए लोगों को। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ लोगों को कि 21 तारीख को, 23 तारीख को जी आवे एजीएम में। एजीएम में जो अकाउंट्स भी मतलब प्रॉपर नहीं है, और आके देखे जमात को। अब इनसे आज़ादी चाहिए, जमात को आज़ाद कराना। जैसे ब्रिटिश कैसा आज़ाद, ब्रिटिश को हटा के आज़ाद किया गया हिंदुस्तान को, वैसे जमात से इनको हटाएंगे तो ही जमात तरक्की कर सकती है, तो ही ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, तो ही आप लोग को अकाउंट्स मिल सकता है। रियल अकाउंट चाहिए तो आपको हमारे साथ जुड़ना है, और हमारे लिए जो भी हक के लिए हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ आपको आवाज़ उठानी है। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो हमारे जो डाउट्स थे, जो भी सवाल थे, आज हमने पूछ लिए, क्लियर कर लिए। अगर आपके मन में भी कुछ और सवाल है, कोई सवाल है, कुछ बात करना चाह रहे, या किसी भी कच्ची मेमन को, जैसा कि आप सब जानते हो कि आज ये आवाज़ बन चुके हैं कच्ची मेमन कौम की, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप अमीन सर से रब्ता करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।